स्टूडेंट स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। तो स्टूडेंट हम यही बना रहे थे ग्राफ। ग्राफ में हम क्या कर रहे थे, हमने जैसे ये है आपका कली कली लाइन पे क्रॉस सेक्शन बनाना है। जैसे ये वाली लाइन पहली लाइन है, इसके ऊपर ग्राफ बनाएंगे, इस लाइन का सारे आरएल निकाल के उन आरएल को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ऐसे ये वाली लाइन है, इसको भी प्लॉट करेंगे। ऐसे ये वाली लाइन है, इसको भी प्लॉट करेंगे। ये वाली लाइन है, इसको भी प्लॉट करेंगे। अब उन्होंने क्या किया, 15 मीटर पे जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन का उन्होंने ग्राफ बनाया। मतलब इस ग्राफ, ये जो पॉइंट्स लगाए हैं, इन पॉइंट्स के जो आरएल है उसका ग्राफ बनाया, उनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करा है। तो कैसे रिप्रेजेंट करा है, देखो जैसे ये 15 मीटर वाला पॉइंट है, तो ये 15 मीटर वाला पॉइंट इन्होंने ये सेंटर पे, ये सेंटर लाइन है, यहाँ पे लिखा ना ये 15 मीटर, तो ये वही 15 मीटर वाला पॉइंट है। उस 15 मीटर वाले पॉइंट का आरएल कितना है, ये लिखा है यहाँ पे सेंटर में 15 मीटर। इस 15 मीटर वाले पॉइंट का आरएल कितना है, 101.940। तो इस 15 के ऊपर हमने यहाँ पे आरएल प्लॉट कर देना। ये इस पॉइंट कितने पे लगाया, ये पॉइंट 101.940 पे। क्लियर है? क्लियर है ये वाला पॉइंट? अब यस। ये तो ये वाला सेंटर वाला पॉइंट हो गया। इसके लेफ्ट पे जितने पॉइंट है, ये 5 मीटर पे, 10 मीटर पे, 15 मीटर पे। ऐसे ही इसके राइट पे जितने पॉइंट है, ये 5 मीटर पे, 10 मीटर पे, 15 मीटर पे। ये लेफ्ट वाले भी सारे हमने ग्राफ पे शो करने हैं, इन सबके आरएल। और राइट वाले भी सारे, इन सबके आरएल हमने ग्राफ पे शो करने हैं। कैसे शो करने हैं, देखो। अब ये 15 मीटर वाला, ये सेंटर पॉइंट का आरएल है। इसके लेफ्ट पे ये 5 मीटर वाला पॉइंट शो कर रहा है, ये 10 मीटर वाला कर रहा है, ये 15 मीटर वाला कर रहा है। इसके राइट पे ये 5 मीटर वाला कर रहा है, 10 मीटर वाला कर रहा है, 15 मीटर वाला कर रहा है। अब सेंटर वाले का हमने आरएल निकाल लिया, कितना है यहाँ पे, 101.940। अब इसका लेफ्ट वाला जो कि 5 मीटर पे है, उसका आरएल कितना है, ये देखो, ये 15 के बाद ये 5 लेफ्ट के कॉलम में लिखा है, तो इसका आरएल कितना है, 101.940 बराबर ही है। तो ये जो 5 वाला है, इसका आरएल भी यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। कितने पे लगाएंगे, 101.940। ये दोनों बराबर ही है, तभी ये स्ट्रेट बन गया। क्लियर है? उसके बाद 5 के बाद लेफ्ट पे 10 मीटर वाला पॉइंट, उसका आरएल कितना है, ये 10। 10 पे इसका आरएल कितना गिवन है हमारे, कितना हमने निकाला है, 101.950 ऊपर हो जाएगा। तो ये देखो, ये जो 10 मीटर पे पॉइंट है, इसका आरएल यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ये जो पॉइंट लगाया, कितने पे लगाया, 101.950, तभी ये ऊपर हो गया, लाइन ऊपर चली गई। उसके बाद नेक्स्ट है 15 मीटर का पॉइंट लेफ्ट साइड पे, उसका आरएल कितना है, 101.940, दोबारा नीचे आ जाएगी। तो ये 15 मीटर का पॉइंट, इसका आरएल कितना है, 101.940। इसी तरीके से राइट साइड वाले भी प्लॉट करने हैं। राइट साइड पे 5 मीटर पे पॉइंट, उसका आरएल कितना है, 101.930। ये सेंटर पॉइंट था 15 वाला, इसका राइट साइड पे 5 मीटर वाला पॉइंट, इसका आरएल कितना है, 101.930। तो ये नीचे आ गया पॉइंट। ये पॉइंट राइट साइड पे है, राइट वन पॉइंट, R1 101.930। तो उसके बाद राइट साइड पे दूसरा पॉइंट 10 मीटर वाला, उसका आरएल कितना है, 101.940। तो ये 10 मीटर वाला पॉइंट, इसका आरएल ऊपर चढ़ जाएगा, 101.940। उसके बाद ये लास्ट 15 मीटर वाला पॉइंट राइट साइड का, R3 कह सकते हो इसे आप। तो ये कितना है, 101.950। तो इसका आरएल कितना है, 101.950। तो अब आपने ये सारे पॉइंट जोड़ देने हैं। ये जोड़ दिया। अब ये जो बना क्या है, ये एक्चुअल ग्राउंड के लेवल्स आ गए। ये एक्चुअल ग्राउंड का प्रोफाइल आ गया ग्राफ के ऊपर। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो ये चीज क्या होती है स्टूडेंट, ये चीज होती है क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे ऐसे ही सारी लाइनों पे बनाना है। ये इन्होंने 15 मीटर वाली लाइन पे बनाया, ऐसे ही ये 10 मीटर वाली लाइन पे भी बनाना है, ऐसे 20 मीटर वाली लाइन पे भी बनाना है, ऐसे 25 मीटर वाली लाइन पे भी बनाना है। जो जिस लेवलिंग में जो हमारा प्रोफाइल है, वो क्रॉस सेक्शन में शो हो रहा है, मतलब हमने क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल बनाई है, मतलब क्रॉस सेक्शनल ग्राफ बनाई हैं। क्रॉस सेक्शन में लाइंस लगा के पॉइंट्स लेके उन पॉइंट्स के आरएल निकालने हैं क्रॉस सेक्शंस के अलोंग। तो उस लेवलिंग को क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। ये एक टाइप है प्रोफाइल लेवलिंग की। क्लियर है? ये सारी क्या है, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। ये सारा इन्होंने एक्सप्लेन किया बुक में। ये लेफ्ट साइड पे फिगर है, उसके बाद ये सारी कैलकुलेशन है, और एंड में इसका ग्राफ बनाया जाता है हर सेक्शन के ऊपर। क्लियर है? तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम, क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। अब जो हमने मेन, हमारी लेवलिंग सारी खत्म हो चुकी है। अब जस्ट माइनर सी टाइप्स रह गई हैं, पर कवर अप करनी है। मैंने करा भी रखी है, आपको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। नेक्स्ट लेवलिंग है स्टूडेंट, सिंपल लेवलिंग है, ये चेक लेवलिंग। अब चेक लेवलिंग क्या होता है, बेसिकली चेकिंग करने के लिए होता है कि आपने जो काम किया वो ठीक किया। इसमें होता क्या है, सपोज कर लो, देखो इतना ही है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन है भी नहीं है आपकी बुक में, आपके सिलेबस में है नहीं है। तो चेक लेवलिंग देखो, सपोज कर लो ये डायग्राम दिख रहा है सबको, ये डायग्राम दिख रहा है सबको, ये फिगर दिख रही है सबको। यस सर। तो इसके अंदर क्या है, देखो ये स्टेशन पॉइंट 1 है, ये स्टेशन पॉइंट 2 है, ये स्टेशन पॉइंट 3 है, ये स्टेशन पॉइंट 4 है, ये 5 है और ये 6 है।
अब इसमें देखो जो स्टेशन पॉइंट 1 था वही स्टेशन पॉइंट 6 है, मतलब इसमें क्लोज्ड ट्रेवर्स बन गया, क्लोज्ड सर्किट बन गया, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म हो गया। तो हमने क्या किया, सारे स्टेशन पॉइंट्स के आरएल निकाले, और जब हम जिस पॉइंट से हमने शुरू किया था उसी दोबारा एंड उसी पॉइंट पे आ गए, उसका आरएल चेक कर लिया। अगर वो पहले वाले के बराबर ही है तो इस टाइप की लेवलिंग जो कि हम चेकिंग पर्पस के लिए करते हैं, तो हमने सारा काम ठीक किया, उसको बोलते हैं चेक लेवलिंग। क्लियर है ये? सिंपल है ये। इसमें कोई इतना डिटेल नहीं है, सिंपल आपने लेवलिंग करनी जैसे मर्जी करो, चाहे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को यूज करो, चाहे राइज एंड फॉल मेथड को यूज करो। उसके बाद नेक्स्ट लेवलिंग जो सी है, फ्लाई लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होती है। फ्लाई लेवलिंग के आपके मैंने न्यूमेरिकल्स भी कराए थे। फ्लाई लेवलिंग को करने के लिए देखो स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल का मैंने फोटो खींची थी, राइट साइड वाली फिगर दिख रही है सबको? राइट साइड वाली, ये राइट साइड वाली फिगर दिख रही है। Yes. अब फ्लाई लेवलिंग में बेसिकली तब हम यूज करते हैं फ्लाई लेवलिंग जब हमारे पास स्कोप ऑफ वर्क बहुत ज्यादा होता है। फ्लाई मतलब फ्लाई करना, उड़ना, जल्दी जल्दी काम करना। फ्लाई लेवलिंग मतलब जब हमारे पास बहुत ज्यादा एरिया है, लेंथ वाइज बहुत ज्यादा एरिया है जिसके अंदर हमने फ्लाई लेवलिंग जिसके अंदर हमें लेवलिंग परफॉर्म करनी है, तो उस केस में हम लेवलिंग कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्लाई लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग में बेसिकली होता क्या है, हम एक बैक साइड रीडिंग पढ़ते हैं और फोर साइड रीडिंग पढ़ते हैं। मतलब सपोज कर लो कोई यहाँ पे हमने एक पॉइंट है, उस पे हमने यहाँ पे डंपी लेवल सेट कर लिया, सारी उसकी टेम्परेरी एडजस्टमेंट कर ली, सारी उसकी लेवलिंग कर ली, फोकसिंग कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर फ्लाई लेवलिंग करेंगे। फ्लाई लेवलिंग में बेसिकली हम कोई इंटरमीडिएट साइड नहीं पढ़ते, सिर्फ बैक साइड और फोर साइड ही पढ़ते हैं। तो पहले हम शुरू कर लेंगे उस पॉइंट से जिस पॉइंट का आरएल हमें पता है। अब इस क्वेश्चन में अगर देखें, हम ए पॉइंट का हमें आरएल पता है, आरएल पे स्टॉप रखेंगे, बैक साइड रीडिंग पढ़ेंगे, और उसके बाद जितनी रेंज है लेवल की उतनी रेंज तक फोर साइड रीडिंग पढ़ लेंगे बी पॉइंट के ऊपर। उसके बाद लेवल शिफ्ट कर लेंगे। अब लेवल शिफ्ट हो गया, शिफ्ट करने के बाद पहली रीडिंग दोबारा बैक साइड होती है, तो वो उसी पॉइंट पे पढ़ेंगे जिस पॉइंट पे पिछली सेटिंग में फोर साइड पड़ी थी, बी पॉइंट पे। लेवल शिफ्ट कर लिया तो बी पॉइंट पर ही हम दोबारा बैक साइड पढ़ेंगे। उसके बाद जितनी दूर हो सकता है उतनी दूर रीडिंग पढ़ो, एक सिंगल रीडिंग, फोर साइड रीडिंग, सी पॉइंट पे फोर साइड पढ़ ली। उसके बाद फिर उठा के लेवल शिफ्ट कर लिया, नवी पोजीशन पे